हर कहानी में कितनी खबरें हैं। खबर यह है कि महाकुंभ में संतों ने चिमटे से किसी को पीटा है। खबर यह भी कि 90 घंटों तक क्यों काम किया जाए, बीवी को कब तक निहारा जाएगा। खबर यह है कि कुछ नए यूट्यूबर्स की भांति भांति वाली कलाओं को महाकुंभ में बैठे संत पहचान चुके हैं। और खबर यह भी कि गैंगस्टर कह रहा है कि साहब 28 साल से जेल में हूं, अब तो रिहा कर दो माय लॉर्ड। इस वीडियो में हम आपको तीसरी खबर बताएंगे जो बड़ी दिलचस्प है। एक गैंगस्टर जो 28 सालों से जेल में बंद है वो रिहाई चाहता है। पेच कहां फंसा है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। जेल में 28 साल गुजार चुके इस शख्स का नाम है बबलू उर्फ ओम प्रकाश श्रीवास्तव। आज तो आपको इनके नाम और परिचय की जरूरत होगी, लेकिन एक समय था जब इनका नाम ही काफी था पहचान के लिए। अपराध की दुनिया में बबलू को किडनैपिंग किंग के नाम से जाना जाता था। क्या है उसकी कहानी, दाऊद से रिश्ता कैसा है, इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें आज से कुछ साल पीछे जाना होगा। साल था 2021, जून का महीना। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को टारगेट बनाकर एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें 3 लोग मारे गए और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले में नाम आया था भारत की जेल में बंद कुख्यात अपराधी बबलू श्रीवास्तव का। ये कहानियां कुकर में भरकर नहीं पकाई जाती, ये गढ़ती हैं बहुत इत्मीनान से। इनमें कुछ सुविधानुसार छौंका लगाते हैं, फिर बनती है कोई भयानक सी डिश जिसे पचा पाना आसान नहीं। बबलू श्रीवास्तव की कहानी बनने की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही थी। यह कोई नया नवेला नहीं, बल्कि अपराध में गढ़ा हुआ बढ़ा हुआ गैंगस्टर रहा है। अब है या नहीं, हम सोच में कैसे झांक सकते हैं, पर हाँ, उस कहानी के एक सिरे से आगे बढ़ते हैं। 33 साल पहले की बात है, 1982। कॉलेज के दिन बबलू की लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ की पढ़ाई चल रही थी और ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र हमेशा चुनाव की तैयारी वाले मूड में रहते थे। छात्र संघ का चुनाव बाइक की नंबर प्लेट पर छात्र संघ अध्यक्ष लिखकर भोकाल कूटा जाता था। हम जिस वक्त की बात कर रहे हैं उन दिनों नारों का शोर था, क्योंकि छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। बबलू का दोस्त नीरज जैन छात्र संघ अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार था। प्रचार अपने चरम पर। इस बीच 2 छात्र गुटों में मारपीट हो गई और एक स्टूडेंट को चाकू मार दिया गया। इस आरोप में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा बबलू श्रीवास्तव। ये बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था और यहीं से जराइम की दुनिया में उसकी एंट्री हुई। वक्त गुजरता गया और बबलू पर किडनैपिंग जैसे कई मामले दर्ज हुए। अंडरवर्ल्ड में उसका चेहरा पहचाना जाने लगा और उसे किडनैपिंग किंग के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है 1984 में जब वह कॉलेज से निकला तो पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी। वह खुद को बचाने की कवायद में अलग अलग ठिकाने खोजता और 1989 में उसने नेपाल का रुख किया। कुछ साल नेपाल, फिर दुबई पहुंचा। दरअसल वो नेपाल में माफिया डॉन मिर्जा दिलशाद बेग के संपर्क में आया था और उसी के कहने पर दुबई गया। यहाँ मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से। कभी लॉ का स्टूडेंट रहा बबलू, अब दुगनी ताकत से आगे बढ़ा। उसने तस्करी के धंधे में भी हाथ आजमाया। विदेशी हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में गाजीपुर का बबलू दाऊद के साथ दिखने लगा। 1993 मुंबई अचानक हमलों से दहल गई। सबकी आंखों में आंसू थे। देश की आर्थिक राजधानी में सिलसिलेवार ढंग से 12 धमाके हुए। एक झटके में 257 लोग लाश बन चुके थे और इन हमलों में 1400 लोग घायल हुए थे। हर तरफ चीख पुकार। दाऊद इस खौफनाक तस्वीर के पीछे का प्रमुख चेहरा था और यह मौका था कि दाऊद के करीबियों में कभी शामिल रहे छोटा राजन और बबलू ने उसका साथ छोड़ दिया। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का बबलू वैसे तो कई अपराधों को अंजाम दे चुका था, लेकिन वह एक कस्टम अफसर LD अरोड़ा की हत्या के मामले में फंस गया। इस हत्या की वारदात को साल 1993 में इलाहाबाद में अंजाम दिया गया था। 30 सितंबर 2008 को मामले की सुनवाई करते हुए कानपुर की टाडा कोर्ट ने उसे दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। अब इस मामले में बबलू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है और कहा है कि जेल में उसका आचरण अच्छा रहा था, इसीलिए उसको अब रिहा कर देना चाहिए। उसकी इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा कि वक्त से पहले रिहाई की मांग पर 2 महीनों में विचार किया जाए और जो तय हो उसकी जानकारी दी जाए। सलाखों के पीछे कैद रहकर बबलू श्रीवास्तव ने अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखी थी, अधूरा ख्वाब। इसमें उसकी ज़िंदगी से जुड़ी कई घटनाओं का जिक्र है, लेकिन क्या ये वारदातें उसका पीछा छोड़ेंगी, उसे जेल से रिहाई मिलेगी, ये एक सवाल है। द ललन टॉप के साथी वैष्णवी ने यह किस्सा आपके लिए लिखा। कहिएगा अपनी बात कमेंट बॉक्स में। मैं हूँ हिमांशु, शुक्रिया।